गाइस, माय लवली फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत करते हैं आप सभी का इंडिया अपडेटेड पे। आज आवाज़ में थोड़ी सी ठहराव, थोड़ा भारीपन इसलिए है, एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है। इरफान खान जी के डेथ के बारे में आप सबको पता चल ही गया होगा। तो नाउ इनके डेथ से हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हमेशा पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। तो हम आज सीखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस टाइम पे। इतना भारी हमारे सामने जो ये सिचुएशन आई है, जो उनके फैंस थे, जो उनसे बहुत प्यार करते थे, आज उनके मन में एक सैलाब है दुख की। तो हम इस बात को समझते हैं, बट इमोशनल नहीं हो सकते। हमें आगे बढ़ते रहना है। चीज़ें ये हम इनको सबसे अच्छी श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम इनके लाइफ से कुछ सीखें। तो इसी पर्सपेक्टिव से इंडिया अपडेटेड आपके लिए लाया है एक पूरा सीरीज, एक लेक्चर हम लेकर आए हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये डिस्कशन में क्यों रहा है, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, करियर कैसी रही, अवार्ड्स एंड डिजीज़ के बारे में स्पेशली, और सब कुछ साइंस एंड एग्ज़ाम बेस्ड चीज़ें हम देखेंगे। वैसे तो दिस इज़ नॉट अ सिंगल लाइफ, ये पूरी एक पूरा आप कह सकते हो कि एक इतनी अचीवमेंट है कि एक लाइफ में पाना बहुत ही मुश्किल है। इरफान खान साहब, हम श्रद्धांजलि देते हैं आपको इंडिया अपडेटेड के तरफ से। नाउ एक बहुत ही बड़े एक्टर जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ले। ये एक इंडियन एक्टर थे और इनका जन्म जयपुर में 7 जनवरी 1967 में हुआ था। इनकी मम्मी जी का नाम बेगम खान था एंड हिज फादर वाज जागीरदार खान। आपको एक बात बता दें, अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही, इनके डेथ के 4 दिन पहले ही इनकी माता जी का डेथ जयपुर में हुआ था। एंड ड्यू टू लॉकडाउन, पूरे वर्ल्ड एंड कंट्री में जो लॉकडाउन चल रहा है, उसके वजह से इरफान खान जा नहीं पाए थे। अपनी माँ की लास्ट राइड जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखी थी। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट 4 डेज के बाद इनकी भी डेथ हो गई ड्यू टू न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर, राइट। सो थोड़ी करियर के बारे में बात कर लेते हैं। इरफान खान जी जो है वो पहले एक क्रिकेटर थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है इन्होंने, अंडर 23 भी खेली है इन्होंने। तो क्रिकेट के दुनिया में भी ये अच्छा कर रहे थे, बट इनके एमए के दौरान जब ये मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, उस टाइम पे इनको एक स्कॉलरशिप मिल गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 1984 में इनको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई। एंड उसके बाद इन्होंने हिंदी सिनेमा के तरफ अपना रुख कर लिया एंड इन्होंने काम किया ब्रिटिश एंड अमेरिकन फिल्म्स में, राइट। तो चलिए देखते हैं आखिर नेशनल स्कूल ड्रामा क्या है। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे थोड़ा एनएसडी के बारे में। तो एनएसडी जो है वो दिल्ली में है एंड इट इज़ अ फोर मोस्ट थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड द ओनली ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इकलौती ऐसी संस्था है हमारे देश में जो कि ट्रेनिंग देती है थिएटर में। एंड जितने भी बड़े बड़े हमारे बॉलीवुड के सितारे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हैं। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत तो इम्पोर्टेंट जानना हमें ये है कि इसकी स्थापना कब और किसने हुई। तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी संगीत नाटक एकेडमी, इस नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी आपके पास इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, आप कमेंट कर सकते हो ये संगीत नाटक एकेडमी क्या है। एंड प्लीज़ गाइस कमेंट करना, आपके कमेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं नए नए वीडियोस और ऐसे वीडियोस आप तक लाने में। तो इन 1959 ये चीज़ें हुई एंड 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन के उभरी। नाउ उसके बाद ये रजिस्टर हो गई एज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट, 1860। तो ये टोटल इसकी जर्नी रही है कि ये कैसे आई। अब इसके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है और ये जानी जाती है अपने कॉम्प्रिहेंसिव एंड केयरफुली प्लान्ड सिलेबस के लिए इन एक्टिंग। और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको अपने ट्रेनिंग के दौरान पब्लिक के सामने नाटक करना होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एनएसटी के बारे में आप विकिपीडिया पे जा सकते हो, पढ़ सकते हो एंड यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग। नाउ अवार्ड्स की बात कर ले तो अवार्ड्स तो इन्होंने टोटल 32 जीते हैं एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि नॉमिनेशन 34 रही है। मीन्स जहाँ भी ये
हुए हैं, वहाँ पर ये अवार्ड उन्होंने ये नॉमिनेशन का अवार्ड जीता ही जीता है आउट ऑफ 32। नाउ पद्मश्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा है इरफान खान जी के लाइफ में इन 2011। द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि रिपब्लिक डे के दिन दी जाती है वो पद्मश्री है, और ये पद्मश्री इनको 2011 में मिला था। जो अदर 3 इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है, आपको पता है सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, एंड देन द पद्म विभूषण, एंड देन द पद्म भूषण। उसके बाद जो ये है पद्मश्री आती है। पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011, एंड ही आल्सो रिसीव्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंटरनेशनल सिनेमा। राइट, तो ये रही इनकी बात। ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है ये पद्मश्री लेते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों से। व्हाट अ अमेजिंग करियर, क्या करियर रही है यार। इन्होंने बहुत एट द एज ऑफ 53 इनकी डेथ हुई है, बट एक पूरा लाइफ जिया है इन्होंने, एक बहुत ही अच्छी लाइफ। नाउ अब थोड़ी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो क्या हालत हो गई इस एक्टर की, इरफान खान की। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कौन सी बीमारी से ग्रसित थे। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी रहा है, तो आज इस बीमारी को तोड़ के समझेंगे कि आखिर ये है क्या। नाउ इन मार्च 2018 खान वॉज डायग्नोस्ड विथ न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर इनको मिली थी 2018 में। ये क्या होती है, ये एक रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर होता है। मीन्स मिलियन पीपल में बहुत कम किसी को एक दो लोगों को होती है। तो इरफान खान इससे ही सफ़र कर रहे थे। 2018 में इनको डायग्नोज किया गया था इस कैंसर से। नाउ अब देखेंगे कि न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इनको एडमिट किया गया था कुछ दिन पहले मुंबई के कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ऑन 28 अप्रैल को, एंड फाइनली इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 53 ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ दिस ट्यूमर। राइट, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इंडोक्राइन ट्यूमर, देखिए न्यूरो इंडोक्राइन क्या होती है। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, आप सबको पता है न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ब्रेन से ही रिलेटेड हो, ये ब्रेन से ही रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम बात न्यूरो, आपको पता है न्यूरो है वो पूरे न्यूरो सिस्टम के बारे में पता है। वो आपके एक एक टिप, उंगली से लेके पैर तक, सर से लेके हर जगह न्यूरो सिस्टम होता है। एंड इसको न्यूरो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मल्टीपल एरियाज़ में ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, ये कैंसर हो सकती है। चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए अब आपको एक और बात बताते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ा होगा। ये एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स छोड़ते हैं। हार्मोन्स हमारे सेल्स को एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स, तो वो सारे टारगेटेड एरिया होते हैं और उनमें ये कैंसर डेवलप हो जाती है। कैंसर क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल अपने रवैये से हट के अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं एंड बढ़ने लगते हैं, जिसके वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज होती है, तो वो होता है कैंसर। तो आपने न्यूरो समझ लिया, इंडोक्राइन समझ लिया, एंड कैंसर समझ लिया। तो ये 3 चीज़ तो आपने समझ लिया। नाउ इमरान खान को ये चीज़ जो है वो स्टमक में थी, तो वहाँ पे इनके पैनक्रियाज में इनको वहाँ पे ट्रीट किया गया था, वहाँ पे ऑपरेट किया गया था, बट ड्यू टू इन्फेक्शन इनकी डेथ हो गई। तो ये कुछ जानकारी थी आपके बारे में, आपको बताना था इसके बारे में। नाउ इंडोक्राइन ट्यूमर है ये, दीज आर न्यूप्लाज्मा दैट राइज फ्रॉम सेल ऑफ इंडोक्राइन हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम। आपको मैंने यहाँ नर्वस सिस्टम को दिखाया। ये पूरे नर्वस सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स में हमारे पास 7 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इनमें कहीं भी ये कैंसर हो सकती है। इमरान खान साहब को ये कैंसर आपको कह सकते हो पैनक्रियाज में थी। नाउ ये तो हमने बीमारी के बारे में जान लिया। ब्रेन में भी ये चीज़ें होती है। ब्रेन में जैसे कि आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है। तो यहाँ भी ये चीज़ें हो सकती है। तो ब्रेन में भी ये चीज़ें होती है, ये डिजीज़ हो सकती है। नाउ अब बात करेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स में हम देखेंगे कि क्या होती है, फ्लशिंग होती है, डायरिया की इशू होती है, अस्थमा एंड वीजिंग होता है,
कॉग्निटिव हार्ट फेलियर्स आ सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है, पेरिफेरल एंडेमा हो सकता है एंड हार्ट पल्पिटेशंस हो सकते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ इसके सिम्टम्स थे। गैस ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में जनरली सर्जरी होती है, जो अभी इरफान खान जी अभी इससे गुजर रहे थे ना। सिम्टोमेटिक रिलीफ केमियोथेरेपी चलाई जाती है, रेडियोलाइट थेरेपी चलाई जाती है एंड हेपेटिक आर्टरी भी इससे भी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये कुछ फंक्शंस है जिससे ट्रीटमेंट आपके आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक टर्म्स पूछे जा सकते हैं कि हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड ये चीज़ें आ सकती है। साइंस एंड टेक में भी ये चीज़ें डिजीज़ के फॉर्म में आ सकती है। नाउ सो ये तो आज का लेक्चर रहा। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप हमें लाइक कर सकते हो हमारे ट्विटर चैनल पे, जाकर ट्विटर में हमें फॉलो कर लो, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लो इंडिया अपडेटेड, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी पीडीएफ्स मिलेगी। आई बटन पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे, उसको देख लेना। एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर ग्रुप ऑन टेलीग्राम, सर्च इंडिया अपडेटेड एंड वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लिंक है, फेसबुक के हर सोशल मीडिया का लिंक आपको मिल जाएगा हमसे जुड़ने के लिए। और ऐसे न्यूज़ जो कि बहुत ही कॉमन है बट साइंटिफिक है, आपके एग्जाम के लिए आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड। पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए। थैंक यू।